बोल रहा हूँ जैसे कुमाऊनी एक्सेंट होता है, नल दमयंती ताल। असली में इस ताल का पूरा नाम है नल दमयंती ताल। कुछ ज़्यादा अजीब पेड़ है। मछलियाँ आ गई थी लेकिन थोड़ा डर लग रहा था मेरे को, इसलिए मैंने बाहर हाथ निकाल लिया अपना। थोड़ा सा चाइनीज़। जैसे हमने भीमताल की लेक की वीडियो करी थी वैसे ही हम अब आए हैं सातताल की लेक में, जो कि काठगोदाम से 31.8 किलोमीटर दूर है और भीमताल से 13.1 किलोमीटर दूर है। लोग आते हैं, बोट में बैठते हैं, 3-4 चक्कर मारते हैं, बस वीडियो बन जाती है। लेकिन हमारा कंटेंट अलग क्यों है? क्योंकि हम गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, हम हिस्ट्री में घुसते हैं पूरा। तो अभी सातताल में से सबसे पहला जो ताल है वो नल दमयंती ताल है, जो हम विज़िट करने जा रहे हैं। चलिए आगे पूरा देखते हैं। ये जो रास्ता है ये पूरा नल दमयंती ताल की तरफ नीचे जाता है। मैं पूरा इनके ही एक्सेंट में बोल रहा हूँ, जैसे कुमाऊनी एक्सेंट होता है, नल दमयंती ताल। असली में इस ताल का पूरा नाम है नल दमयंती ताल। तो इसकी अभी हिस्ट्री वगैरह के बारे में हम पूरा स्नीक पीक करेंगे। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो डार्क कलर की फिशेस देख रहे हो, जो ये डार्क कलर की फिश है ये बहुत पहले टाइम की है। और जो येलोइश कलर की दिखेंगी अब आपको, वो देखिए, वो जो थोड़ी येलोइश कलर की दिख रही हैं वो नए टाइम की फिशेज हैं। तो अब जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, हम उखाड़ते गड़े मुर्दे। तो अब उखाड़ने का वक्त आ गया गड़े मुर्दे को। तो यानी कि यहाँ पे जो आप लेक देख रहे हो ये असली में समाधि है राजा नल और रानी दमयंती की। राजा नल जो थे वो यहाँ उत्तराखंड के राजा थे, मतलब बेसिकली वो राजा राजस्थान के थे। राजस्थान में उनका एक भाई भी था पुष्कर, जिसको आप पुष्कर जगह है एक राजस्थान में, वहाँ के नाम से जानते हो। तो ये क्या थे? ये दोनों रूलर थे। ये दोनों रूलर थे राजस्थान और उत्तराखंड के। तो जो राजा नल थे उनकी शादी होनी थी रानी दमयंती से, क्योंकि वो स्वयंवर में देख के आए थे। और रानी दमयंती ही राजा नल से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। तो जब राजा नल और रानी दमयंती का स्वयंवर हुआ, राजा नल से बहुत सारे राजा चिढ़ते थे, तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि इनकी शादी इनसे ना हो पाए। लेकिन ना करते हुए भी रानी दमयंती तो प्यार उनसे ही करती थी, आखिर में होनी शादी उनकी ही थी राजा नल से। तो जब राजा नल से शादी हुई रानी दमयंती की, जब वो यहाँ पे आए तब उनके भाई पुष्कर भी यहाँ पे आए। जब पुष्कर आए तो उन्होंने यहाँ पे चौसर का गेम खेला। चौसर का गेम खेला जो कि आप महाभारत काल में जानते हो। और चौसर के गेम में राजा नल हार गए। राजा नल हार गए यानी कि पूरा राज्य हार गए, उत्तराखंड हार गए। तो पुष्कर ने कहा कि लाओ मुझे उत्तराखंड दो अब तुम पूरा, क्योंकि तुम हार गए हो। तो राजा नल ने कहा कि नहीं नहीं, हम तुम्हें उत्तराखंड देंगे, तुम भागो यहाँ से। सीधे उनको निकाल दिया यहाँ से। वैसे ये सिंगल चैनल है, वैसे 12 चैनल्स हैं भीमताल में। ये थोड़ा बहुत बैठने का एरिया है जहाँ बैठ करके आप लेक एंजॉय कर सकते हो मस्त। वो भी वहाँ पे भी सारे बेंचेस लगे हुए हैं बैठने के लिए। ये जो है ये चेंजिंग रूम है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो जब आप अगर स्विमिंग वगैरह करनी है आपको। तो यहाँ पे चेंजिंग रूम है, ये फीमेल्स का है, वो मेल्स का है। पुष्कर जब यहाँ से अपमानित होकर के गए तो उन्होंने राजा नल से ये कह दिया कि ये जगह, जितनी खूबसूरत जगह में तुम रहते हो वैसे ही खूबसूरत दिल के काश तुम होते। तो उन्होंने ये अपमान दे दिया उनको। और जो रानी दमयंती थी वो रात को परेशान होने लगी, यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की आवाज़ें आने लग गई, डर पैदा हो गया रानी दमयंती के अंदर, सब कुछ अजीब चीज़ें हो रही है। तो राजा नल ने कहा कि ठीक है, उस टाइम पर रानी दमयंती प्रेग्नेंट थी। तो रानी दमयंती प्रेग्नेंट थी तो राजा नल ने कहा कि ठीक है तुम जाओ भाई, और तुम अपने पिता के वहाँ पे रहो, क्योंकि तुम यहाँ पे रह नहीं पा रही हो। और यहाँ से कम्युनिकेट करना बहुत दिक्कत की बात थी, क्योंकि ये पहाड़ का इलाका रहता था, कभी लैंडस्लाइड हो गए, कुछ हो गए, तो रास्ते बंद रहते थे ज़्यादातर टाइम। तो फिर जब कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो गया तो वो पत्नी वियोग में डूब गए। और बाद में अगर कि उनकी एक भिक्षु ऐसी हालत हो गई। एक घोड़ाखाल मंदिर, जो घंटों वाले मंदिर में मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे जाके काम करने लग गए, मतलब घोड़ों की साफ़ सफाई ये सब कुछ करने लग गए वहाँ पे जाकर के। तो रानी दमयंती के पिता ने बोला उनसे कि वो तो बहुत बड़े राजा हैं, वो ऐसे मर नहीं सकते इतनी आसानी से, जाके ढूंढो उन्हें। तो रानी दमयंती ने अपने दोनों बेटों को भेजा, तो उनके बेटे काफ़ी टाइम हो चुका था, 10 साल बाद जा करके अपने बेटों को भेजा। तो उन्होंने जा करके अपने पिताजी को पहचाना और कहा कि आप तो हमारे पिताजी हो। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, फिर रानी दमयंती को बुलाया, तो रानी दमयंती आई, फिर रानी दमयंती को पहचाना उन्होंने, फिर वो रोने लगे आपस में आकर के। और जब फिर काफ़ी ज़्यादा उम्र भी हो गई थी उन दोनों की, तो वो दोनों घोड़ाखाल से यहाँ पे आए और उन्होंने यहीं पर आकर के समाधि ले ली। तो तभी इस ताल का नाम नल दमयंती ताल के नाम से फेमस है, क्योंकि उन दोनों की लव स्टोरी पे ही ये पूरी ताल है। एक राजा नल का मुकुट कहा जाता है और एक रानी दमयंती का मुकुट कहा जाता है। दोनों मुकुट दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करता है नेचर। और ये जो है ये राजा नल का मुकुट है। और
वहाँ पे जो है वो रानी दमयंती का मुकुट है। नल दमयंती तालाब को हमने कह दिया है बाय बाय। अब हम आगे जाने वाले हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन में, जो आपको आगे जाते जाते दिखेगी। इतना साफ और कुछ भी एक भी रैपर नहीं। अगर ऐसी सारी जगह हो जाएंगी तो क्या बात हो जाएगी। ये स्टूल्स हैं एक तरीके के, जो कि सीमेंट से कंक्रीट से बनाए गए हैं। यहाँ पे लोग बैठ करके प्रेयर करते हैं जीसस की, या फिर मेडिटेशन करते हैं।